नमस्कार। मैं अपने इस चैनल में बहुत ही सही तरीके से सिलाई सिखाती हूँ, क्योंकि मैं हमेशा से शरीर का नाप लेकर ग्राफ के सहारे समझाती हूँ। इसलिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ जाए। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ सेमी सलवार यानी सादी सलवार, जिसमें साइड में कली भी जोड़ा हुआ होगा। आप लोग इसे देख लीजिए। सबसे पहले हम लोग नाप समझ लेते हैं। सलवार का लंबाई होगा 40, सीट होगा 44, कमर का गोलाई है 45 और पैर का जो नीचे का मोहरी होता है पोंचा वो है 14। सबसे पहले हम लोग सलवार का कपड़ा को सी से के तरफ बंद भाग के हिसाब से लेना है। ये हम लोग का खुला हुआ हिस्सा है। ये चार टुकड़ा दिख रहा है, इसका मतलब ये हम लोग का खुला हुआ हिस्सा है। हम लोग कपड़े को, ये कपड़ा 2.5 मीटर का है, इस प्रकार से लेके हम लोग इसको डबल कर लिए हैं। अब जिधर बंद वाला हिस्सा है वहां पे हम लोग को लंबाई में सी से के में लेना है। सी से के में क्या होगा, सलवार की पूरी लंबाई में 3.5 इंच जोड़ के लेना है। ऊपर वाले हिस्से में हम लोग सी ले लेंगे, जिधर ऊपर की तरफ कटा हुआ वाला हिस्सा है। इस प्रकार से लेके सलवार की पूरी लंबाई में 3.5 इंच प्लस करना होता है। 1 2 3 3.5। ये हम लोगों का के वाला हिस्सा हो गया। अब इसमें ओ से सी कपड़े के चौड़ाई का आधा, ये कपड़ा का ये जो पूरा कपड़ा होता है, ये पूरा कपड़ा इस प्रकार से होता है। इसको अगर हम लोग डबल कर लेते हैं तो ये चौड़ाई का आधा हो जाता है। उसके बाद बच्चे का अगर हम लोग बनाते हैं तो ये सीट का तीसरा में 5 इंच जोड़ के लेना होता है, लेकिन ये बड़े नाप का है, इसलिए जितना कपड़ा है हम लोग इसे पूरा ले लेंगे। सी से एल, ओ से ई, सी से एल, ओ से ई यानी हिप तक लंबाई, यानी जहां से लगता है वहां तक का लंबाई, वो किस हिसाब से लेंगे। सी से एल, ओ से ई, सीट का तीसरा में 4 इंच जोड़ना है। सीट हम लोगों का है 44 सीट है। 44 को हम लोग 3 बार फोल्ड करके उसका हिसाब निकालेंगे। पहले एक बार फोल्ड करेंगे, फिर इस प्रकार से एक बार और फोल्ड करेंगे। ये हम लोगों का 44 से थोड़ा ज्यादा आ गया, इसलिए इसे थोड़ा सा और कम कर लेंगे। ये पूरा 44 पे आ रहा है। अब हम लोग इसका पहला हिस्सा देख लेते हैं कितना निकला। ये निकला 14.5 पर एक दाग ज्यादा। इसमें हम लोगों को 4 इंच ज्यादा लेना होगा। 14.5 पे एक दाग ज्यादा, तो 15.5 पे एक दाग ज्यादा, 16.5 पे एक दाग ज्यादा, 17.5 पे एक दाग ज्यादा, 18.5 पे एक दाग ज्यादा। इसी प्रकार दोनों साइड ले लेंगे इसे। फिर इस प्रकार इसे मिला देंगे। यहाँ पे हम लोगों का हो गया एल, यहाँ पे हम लोगों का हो गया ई। सी से बी, ओ से ए, सीट का छठा में 1 इंच जोड़ना है। ये है कमर पट्टी का हिसाब। सी से बी, ओ से ए, सीट का छठा में 1 इंच जोड़ना है। इसमें हम लोग पॉकेट नहीं जोड़ रहे हैं। अगर हम लोग इसमें पॉकेट जोड़ते तो ये सी से बी वाला हिसाब में 10 इंच का लंबाई लेना होता है, लेकिन हम लोग पॉकेट नहीं जोड़ रहे हैं, इसीलिए सीट का छठा में 1 इंच जोड़ के लेंगे। हम लोग का सीट का तीसरा हो गया था 14.5 पे एक दाग ज्यादा। अगर छठा को ही हम लोग आधा कर लेते हैं, तो तीसरा को ही अगर आधा कर लेते हैं तो ये हम लोग का छठा निकल गया। छठा हो रहा है 7 पर 2 दाग ज्यादा। उसमें अगर 1 इंच जोड़ते हैं तो 8 पर 2 दाग ज्यादा। ये हो गया बी, ये हो गया ए। इसको हम लोग को कट नहीं करना है, इसको कट कर देना है कमर पट्टी के लिए। सी से ओ, बी से ए, कमर का गोलाई में 2.5 इंच जोड़ना है। यहाँ पे कमर का गोलाई में 2.5 इंच जोड़ेंगे, या नहीं तो पूरा कमर पट्टी में हम लोग कमर का गोलाई में 10 इंच भी जोड़ सकते हैं। कमर का गोलाई में 10 इंच भी जोड़ सकते हैं। के से आई, मोहरी का आधा में 1 इंच जोड़ना है। मोहरी है 14, 14 का आधा हो जाएगा 7, 7 में 1 इंच जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8। इस प्रकार से
अब आई से ई को तिरछा मिला देना है। इस प्रकार से यहाँ से इसे तिरछा मिला देना है। ये हम लोग का सलवार का हिसाब हो गया। लेकिन आजकल सलवार कम चल रहा है, सेमी सलवार चल रहा है। अब मैं इसमें सेमी सलवार करके बताऊंगी। सेमी सलवार करने के लिए के से एम जितना कपड़ा बचेगा उसको ले लेना है। के से एम जितना कपड़ा एक्स्ट्रा है उसको हम लोग ले लेंगे। ए से एन, ए से पी का आधा। ए से एन होगा कितना होगा, तो ए से पी जितना है उसका आधा पे होगा। तो हम लोग एकदम अंतिम वाले कपड़े से इस प्रकार से नाप लेंगे। ये हम लोग का 40 इंच हो रहा है। 40 इंच का आधा हो जाएगा 20 इंच। अब आई से एन को तिरछा मिलाना है। आई से एन को तिरछा मिलाना है इस प्रकार से। चूंकि ये सलवार का हिसाब था इसलिए इस भाग को अभी हम लोग कट नहीं करेंगे। अब हम लोग को ये वाला हिस्सा काटना है क्योंकि ये सेमी सलवार है। अब क्यू से आर, ए से ई जितना है उतना ही ले लेना है। ए से ई जितना है उतना ही हम लोग को क्यू से आर लेना है। अब ए से ई यहाँ पे जहाँ पे हम लोग को मियानी जोड़ना था इस वाले हिस्से को नापेंगे। ये हम लोग का 10 इंच हो रहा है। इसी 10 इंच को हम लोग उठा के यहाँ से ले लेंगे इस प्रकार से। अब मैं आपको ये काट के बताती हूँ। ये हम लोग का कमर पट्टी हो गया, ये सलवार का नापी हो गया। लेकिन हम लोग को सेमी सलवार करना है इसलिए इस वाले हिस्से को काटेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग कमर पट्टी को काट लेते हैं। अब ये जो एन वाला हिस्सा है, एन वाला जो हिस्सा है इससे काट लेंगे। अब ये वाला जो हिसाब हम लोग यहाँ पे 10 इंच लिए थे इसको भी हम लोग काट लेंगे। फिर यहाँ पे ऊपर से जोड़ा हुआ है इसे भी काट लेंगे। अब ये किस टाइप का दिखेगा मैं आपको बता देती हूँ। अब ये वाला हिस्सा इस प्रकार से यहाँ आ जाएगा। इससे सलवार का चौड़ाई थोड़ा और बढ़ गया। अब ये वाला जो टुकड़ा बचा है इससे हम लोग मियानी काट लेंगे। बड़े साइज का मियानी काटने के लिए इसको 3.5 इंच चौड़ा और 7 इंच लंबा ले लेंगे। इस प्रकार से मिला के इसे काट लेंगे। आप लोग इसे याद रखिएगा, जो इस वाले हिस्से में ये डबल रहता है, यहाँ पे कट नहीं रहता है। यहाँ पे थोड़ा सा कट कर देंगे ताकि ये बीच का हिस्सा पता चले। इस प्रकार से यहाँ मियानी लग जाएगा। और ये जो कमर पट्टी का कपड़ा बचा हुआ था इसमें कमर का गोलाई में हम लोगों को 10 इंच जोड़ के लेना था। कमर का गोलाई है 45 पे 10 इंच जोड़ के ले लेंगे। इसका नापी है 35। दूसरे वाले कपड़े का नापी है 45 ले लिए। उसमें जोड़ने में 1 इंच हम लोग का कपड़ा जाएगा इसलिए 46 ले लिए। ये हम लोग का 11 इंच चौड़ा लेना है। जो हम लोग का एक्स्ट्रा बचा हुआ था इससे हम लोग का मोहरी का काम करने में आ जाएगा। इस प्रकार से ये कट हो गया है। अब मैं इसे आपको सिल के बताऊंगी। हम लोग का ये कटिंग होने के बाद सेमी सलवार इस प्रकार से दिखेगा। ये हम लोग का कमर पट्टी का कपड़ा है जिसमें कमर का गोलाई प्लस हम लोग 10 इंच लिए थे क्योंकि कमर पट्टी थोड़ा ढीला रहेगा इस प्रकार से। और इसका लंबाई है
सीट का छठा में 1 इंच जोड़ के। अब सबसे पहले हम लोग इसको सील लेंगे और ये वाला कली इसके साथ 1/2 इंच पे अटैच कर लेंगे। आइए मैं करके दिखाती हूँ। कमर पट्टी को हम लोग डबल सिलाई डाल के ज्वाइंट कर लेंगे। इसी प्रकार कली को भी जोड़ लेंगे। इसका एक टुकड़ा पकड़ेंगे, फिर इस प्रकार से एक साइड में इस तरह से पकड़ के 1/2 इंच पे डबल सिलाई डाल देंगे। फिर दूसरा वाला इस साइड पकड़ के डाल देंगे। इसी प्रकार इसमें डबल सिलाई चला लेंगे और दोनों पैर में दोनों साइड ये कली जोड़ लेंगे। मैंने दोनों पैर में चारों कली जोड़ लिया है। अब इस प्रकार से मियानी को एक मियानी एक ही पैर में दोनों साइड जुड़ेगा। 1/2 इंच मियानी का कपड़ा नीचे उतार के इस प्रकार से एक मियानी इस साइड जोड़ेंगे, दूसरा मियानी इस प्रकार से 1/2 इंच उतार के इस प्रकार जोड़ेंगे। आइए मैं जोड़ के बताती हूँ। ये पैर वाला कपड़ा है, ये मियानी है। मियानी को नीचे की तरफ 1/2 इंच उतार के इस प्रकार से पकड़ेंगे। इस प्रकार से 1/2 इंच उतार के ऐसे पकड़ के फिर इस प्रकार से सिलाई करेंगे। इस प्रकार से एक ही पैर के दोनों तरफ दोनों मियानी को जोड़ लेंगे और सिलाई हमेशा हम लोग डबल सिलाई ही डालेंगे। इस प्रकार से मैंने पैर के दोनों साइड मियानी जोड़ लिया है। अब दूसरा वाला जो पल्ला है उसको सीधा वाला पल्ला अंदर की तरफ रख के इस प्रकार से पकड़ के इसको इस प्रकार से जोड़ लेना है। इसमें भी 1/2 इंच मियानी नीचे की तरफ जाएगा। आइए मैं जोड़ के बताती हूँ। ये यहाँ भी सिलेगा और उस साइड भी सिलेगा। इस प्रकार से एक साइड का मियानी जोड़ लिया है। अब मैं दूसरे साइड का मियानी जोड़ लूंगी। ये इस प्रकार से सिलने के बाद हम लोग अंदर वाले तरफ एक तरफ ए लिख देंगे, एक तरफ पी लिख देंगे। मतलब ये आगे का हिस्सा हो गया, ये पीछे का हिस्सा हो गया। पीछे के तरफ मियानी के बाद यहाँ पे 1 इंच करके 2 बार दाग लगाएंगे। इसको इस प्रकार से प्लेट डाल के अंदर की तरफ सिल देंगे और आगे के तरफ से सबसे पहले तो पीछे यहाँ पे हम लोग 10 इंच का दाग लगाएंगे, जो पीछे की तरफ हम लोग को प्लेट नहीं देना होता है इसके बाद सेमी सलवार में। और आगे की तरफ 10 इंच वाले दाग तक पूरे में हम लोग 1 इंच का इस प्रकार से दाग लगा लेंगे। ऐसे तो जो लोग पुरानी स्टूडेंट हैं वो लोग डायरेक्ट ही इसको इस प्रकार से प्लेट दे देंगी, लेकिन मैं नई स्टूडेंट लोगों के लिए भी बोल रही हूँ। जैसे ये बीच वाला हिस्सा है, ये 1 इंच वाला हिस्सा इस प्रकार से फोल्ड करके बीच में लेके यहाँ एक पिन लगा देंगे। ये पीछे का हिस्सा है। इस साइड वाला भी हम लोग इस प्रकार से प्लेट डाल के पिन लगा देंगे। अब हम लोग आगे का हिस्सा में आएंगे। आगे जो ये मियानी वाला हिस्सा है, यहाँ से बीच वाले हिस्से से ये एक प्लेट पकड़कर इस प्रकार से पहले डालेंगे 1 इंच पे। इस साइड वाला भी सेम करेंगे।
इससे पैजामा फटता कम है, अच्छा टिकाऊ बनता है। इस प्रकार से डालने के बाद हम लोग 1 इंच छोड़ के दूसरे इंच को इस प्रकार से 1/2 इंच पे मोड़ के ऐसे पिन लगा देंगे। आप लोग इसे डायरेक्ट भी कर सकती हैं जिन लोग का हाथ बैठा हुआ है। मैं इस प्रकार से पिन लगा के बताती हूँ। इस प्रकार से पूरे में पिन डाल दीजिएगा। ये आगे का बीच वाला हिस्सा है, इसे इस प्रकार से पकड़कर फिर 1 इंच छोड़ के दूसरे इंच पे इस प्रकार से फोल्ड कर देंगे। फिर 1 इंच छोड़ के दूसरे इंच पे फोल्ड कर देंगे। इसी प्रकार हम लोग पीछे जो वो 10 इंच वाला हिस्सा था वहां तक ले जाएंगे। ये हम लोग पूरा में प्लेट डाल दिए हैं और पीछे वाला हिस्सा में भी 1-1 इंच का जो प्लेट था उसको भी डाल दिए हैं। ये कमर पट्टी है। इस कमर पट्टी में हम लोग डोरी वाला भी बना सकते हैं और इलास्टिक वाला। इस वाला सलवार में मैं इलास्टिक वाला बनाऊंगी। तो इलास्टिक वाला बनाने के लिए पूरा सिल लेंगे। अगर मैं ये डोरी वाला बनाती तो यहाँ पे 2.5 इंच तक खुला छोड़ती। ये मैं कोई दूसरे वीडियो में आप लोग को बता दूंगी। इसको मैं डबल सिलाई डाल दूंगी। आइए मैं करके दिखाती हूँ। ये कमर पट्टी को हम लोग गोलाकार शेप दे दिए हैं। अब 2 दाग पे इलास्टिक डालने के लिए पहले ऊपर में एक सिलाई डाल देंगे। कमर पट्टी में इलास्टिक डालने के लिए ऐसे तो सब कोई कमर का नाप के उसको हल्का सा टाइट करके दे देती हैं, लेकिन मैं एक हिसाब निकाली हूँ। जैसे हिप का तीसरा का दुगुना लेंगे, उसमें 3 इंच जोड़ देंगे। हम लोग का कमर पट्टी में इलास्टिक बहुत अच्छा से लग जाता है। ये हम लोग सिर्फ सूट सलवार में ही नहीं, ये हम लोग प्लाजो में, स्कर्ट में, हर चीज में हम लोग बच्चे का बड़े का इसी हिसाब से ले सकते हैं। जैसे हिप है 44 का तीसरा हिस्सा निकालेंगे। इंची टेप को 3 बार फोल्ड करेंगे। ये हम लोग का 44 तक आ गया। 44 तक आ गया। 44 का तीसरा हिस्सा हो गया 14.5 पे थोड़ा सा ज्यादा, यानी 14.5 ही मान के चलते हैं। उसका दुगुना ले लेंगे। उसका दुगुना लेने से 29 में 2 दाग ज्यादा, उसमें 3 इंच ऐड कर लेंगे। मतलब 30 पे 2 दाग ज्यादा, 31 में 2 दाग ज्यादा और 32 में 2 दाग ज्यादा। इतना हम लोग इलास्टिक काट लेंगे। अब इलास्टिक को इस प्रकार से 1/2 इंच ऊपर चढ़ा के इसके ऊपर अच्छे से सिलाई कर देंगे ताकि वो खुल नहीं जाए। ऐसे तो इसे कमर पट्टी में इस प्रकार से रख के आप लोग डायरेक्ट भी सिल सकती हैं, लेकिन जो नई स्टूडेंट है उन लोग को दिक्कत होगा, इसलिए मैं इसमें पिन लगा के समझाती हूँ। इस प्रकार से इन इलास्टिक के चारों तरफ कपड़े को रख के गोलाई से पहले पिन लगा देंगे। ऐसे जिन लोग का हाथ बैठा हुआ है वो आप लोग डायरेक्ट भी इलास्टिक लगा सकती हैं। इसके ऊपर गोलाई से इलास्टिक को छोड़ के मैं मशीन चला लूंगी।
आप लोग इसे बहुत ध्यान से सिलिएगा ताकि इलास्टिक पे सिलाई नहीं चले। इलास्टिक हम लोग जोड़ लिए हैं, लेकिन इसका कपड़ा एक समान नहीं है, कहीं कपड़ा ज़्यादा है, कहीं कपड़ा कम है। इसको सही करने के लिए हम लोग इसको इस प्रकार से खींच के सही करेंगे। ये अपने आप चारों जगह एक समान कपड़ा सेट हो जाएगा इस प्रकार से। अब इसके ऊपर एक सिलाई बीच से डाल देंगे। उसके पहले हम लोग इसमें इस प्रकार से पिन लगा देंगे ताकि कपड़ा घसक के सिलाई करते समय एक साइड नहीं आ जाए, पूरे में एक समान कपड़ा रहे। इस प्रकार से पिन लगा देंगे। आइए मैं सिल के बताती हूँ। जिन लोगों के पास जिगजैग स्विंग मशीन है वो लोग इसमें जिगजैग भी दे सकती है, मैं इसमें जिगजैग दे रही हूँ। लेकिन जिन लोगों के पास प्लेन मशीन है वो लोग सीधी सिलाई से भी इसको पूरा कर सकती हैं। इलास्टिक डालते समय सबसे पहले तो सुई को इसके अंदर घुसा के ऐसे बैठाएंगे कपड़े के अंदर, और फिर दोनों तरफ से इसको पिन तक पकड़ेंगे इस प्रकार से, फिर मशीन चलाएंगे। फिर जब हम लोग रोकेंगे तो सुई कपड़े के अंदर घुसा रहना चाहिए। फिर इस प्रकार से पिन तक पकड़ेंगे और इस तरह से इस साइड भी पकड़ेंगे, फिर सिलाई कर देंगे। इलास्टिक में सिलाई चलाने के बाद इसको 4 फोल्ड करके सामने, पीछे और दोनों साइड इस प्रकार से चौक का मार्किंग कर लेंगे। फिर सामने वाले हिस्से के साथ इस प्रकार से एक को पकड़ के पिन लगाएंगे, सामने वाले हिस्से को पकड़ कर पिन लगाएंगे और पीछे वाले पल्ले के साथ पीछे वाले को पकड़कर पिन लगाएंगे। साइड वाले का कोई काम नहीं है। अब सामने वाले हिस्से में इस प्रकार से पकड़कर जहां तक मेरा प्लेट डाला हुआ है वहां तक सिलाई डाल के फिर इस साइड घूम के आके फिर इस साइड इसी प्रकार से डबल सिलाई डालेंगे। पीछे का हिस्सा छोड़ देंगे। सामने वाले हिस्से से पकड़कर जहां तक प्लेट डाला हुआ है उसको सिलाई कर लेंगे। अंतिम वाले प्लेट को छोड़ देंगे, फिर इसको घुमा के दूसरे वाले छोर में भी इसी प्रकार से करेंगे। ये हम लोग का सलवार में सामने का हिस्सा बन गया। और पीछे वाले हिस्से में इस प्रकार से ये कपड़ा थोड़ा ज़्यादा बच गया है। इस प्रकार से अगर कोई हेल्दी होती है तो ये कपड़ा इसमें एडजस्ट हो जाता है, और नहीं तो बाद में 1 प्लेट 2 प्लेट खोलना भी पड़ सकता है। और अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें 1 इंच का और दाग लगा के जितना प्लेट होगा उसको डाल के हम लोग यहाँ एडजस्ट करेंगे। उसी प्रकार से 1 इंच छोड़ के दूसरे में 1 प्लेट डालना है। अब ये कपड़ा हम लोग का बराबर में आ गया है।
प्रकार से हम लोग इस वाले हिस्से का भी सिलाई कर लेंगे। ये हम लोग का आगे का हिस्सा भी सही हो गया और पीछे का हिस्सा भी बन गया। अब मैं अंदर वाले कपड़े को ऊपर की तरफ उठा के यहाँ पूरे में चाप सिलाई डाल दूंगी। बचे हुए टुकड़े को 2.5 इंच नाप के काट के इस प्रकार से जोड़ लेंगे। और सलवार में डालने वाला रोल हम लोग को एक सलवार में 1 मीटर लगता है, उसको आधा मीटर करके दोनों अलग कर लेंगे। फिर इसको इस प्रकार से बीच में रख के या तो आयरन कर लेंगे या नहीं तो मशीन चला लेंगे। आयरन करने के बाद हम लोग एक साइड के हिस्से को इस प्रकार से मोड़ के सिलाई चला लेंगे। अब इसको सलवार के पैर की तरफ इसको डाल के सिलाई कर लेंगे। ये वाला कपड़ा सलवार का नाप से थोड़ा बड़ा होता है, इसलिए इसको बीच से पकड़ना होता है। जो एक्स्ट्रा है वो दोनों तरफ बड़ा हुआ रहता है। इसी तरह से इसको फोल्ड करके इसके ऊपर एक सिलाई डाल देंगे साइड वाले हिस्से से। अब थोड़ी दूरी पे पूरे में एक एक करके इस प्रकार से पूरे में इस प्रकार से सिलाई डाल देंगे। इस प्रकार से पूरे में सिलाई चलाने के बाद ये जो एक्स्ट्रा बचा हुआ हिस्सा है ये दोनों तरफ का काट देंगे। इस प्रकार से पूरे में 2 इंच का दाग लगा लेंगे। इस प्रकार से पूरे में सिलाई चला लेंगे। इसी प्रकार से पूरे में सिलाई चलाने के बाद दूसरे वाले पैर का भी मोहरी बना लेंगे। इस प्रकार से हम लोग का मोहरी बन चुका है। अब हम लोग इसमें साइड नीचे वाला पूरा सिलाई डाल देंगे। नीचे का सिलाई डालने के लिए सबसे पहले हम लोग मोहरी पे दाग लगाएंगे। मोहरी 7 है, 7 पे दाग लगाने के बाद उसे इस वाले हिस्से में 1/2 इंच पे दाग लगाएंगे। फिर इस प्रकार से मिला देंगे। जिन लोग का हाथ बैठा हुआ है वो लोग तो इसे डायरेक्ट ही कर लीजिएगा। इस प्रकार से 1/2 इंच पे दाग लगा दीजिएगा। मियानी के पास भी इस प्रकार से, इसी प्रकार से दूसरे वाले पैर में भी दाग लगा लेंगे।
सेमी सलवार बन के रेडी हो गया है। आप लोग इसे देख सकती हैं। मोहरी का डिज़ाइन तो मैंने साधारण दिया, मोहरी आप लोग डिज़ाइनदार भी बना सकती हैं। इसके ऊपर का कुर्ती ये वाला है जो कि कॉलर वाला है। आप लोग को अगर ये वीडियो पसंद आए तो मेरे इस चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दिएगा। और अगर जिन लोगों ने मेरा ये बुक लिया है, अगर आप लोग ये बुक के हिसाब से आप लोग बनाइएगा तो आप लोग का बहुत अच्छा बनेगा।